वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, कोयटा के नवाही इलाके में सीटीडी की कार्रवाई सामने आई है। फायरिंग के तबादले में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 5 हो गई, जबकि सीटीडी जराये के मुताबिक दहशतगर्दों के जेर इस्तेमाल घर से खुदकुश जैकेट, 5 दस्ती बम, धमाका खेज मवाद और ममनू अशिया बरामद हुई हैं, जबकि हलाक हमलावर पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों की टारगेट किलिंग में भी मुलव्विस थे। ताल्लुक कलदम तंजीम से बताया जा रहा है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा न्यू अजीज मरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अजीज। जी, कोयटा के इलाके अकबर में सीटीडी ने अहम कार्रवाई करते हुए 4 दहशतगर्दों को मुकाबले के बाद हलाक कर दिया था, जबकि एक दहशतगर्द को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था, जो कि अपने साथियों की फायरिंग से जख्मी हुआ था। अस्पताल पहुंचने से कबल ही उसकी मौत भी वाक़या हो गई थी। इस तरह 5 दहशतगर्दों की हलाकत हो चुकी है। सीटीडी जराये के मुताबिक नसीबला नामी एक दहशतगर्द को कुछ अर्सा कबल गिरफ्तार किया गया था। उसी की निशानदेही पर सीटीडी ने ये कार्रवाई की है, जबकि हलाक होने वाले दहशतगर्दों का जो ताल्लुक है वो कालादम तंजीम टीटीपी से बताया जा रहा है, जो कि कुचलाक में एफसी और ईगल स्क्वाड के एहलकारों के कत्ल में मुलविस थे, जबकि इन एहलकारों को चंद माह कबल इन दहशतगर्दों ने दौरान ड्यूटी कत्ल कर दिया था। सीटीडी के मुताबिक हसास इलाकों में मजीद दहशतगर्दों की तलाश के लिए ऑपरेशन मजीद तेज कर दिया गया है, जबकि मुलजमान से भारी तादाद में असला, खुदकुश जैकेट, 5 दस्ती बम व दीगर ममनुआ असला भी बरामद कर लिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। उधर चित्राल में पाक अफगान सरहद पर दहशतगर्दों का हमला। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से दहशतगर्दों को भारी नुकसान पहुंचा, जबकि फायरिंग के तबादले में 12 दहशतगर्द हलाक हुए। पाक फौज के 4 जवानों ने बहादुरी से लड़ते हुए जान शहादत नोश किया। 7 सितंबर यौम फ़ज़ाइया, फ़ज़ाई बरतरी को हमेशा बरकरार रखने के अज़्म का इयादा करने का दिन। 1965 की जंग में पाक सरजमीन के बहादुर सपूतों ने एक हमले में 53 भारतीय तैयारे तबाह किए थे। ताकतवर दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया जो तारीख में रकम हो गया। आज मुल्क भर में यौम फ़ज़ाइया जोश और जज्बे से मनाया जाएगा। पाक भारत 1965 की जंग के हीरो स्क्वाड्रन लीडर MM आलम ने 17 रोजा मार्के में 9 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए थे। 1 मिनट से भी कम वक्त में 5 भारतीय तैयारों को मार गिराने का आलमी रिकॉर्ड भी कायम किया, जबकि MM आलम ने वतन अजीज के दिफा में जुर्रत और बहादुरी की ऐसी मिसाल कायम की जो रहती दुनिया तक याद रहेगी। आगे बढ़े और यहाँ पर आपको बताएं, हुकूमत ने मौशरी दहशतगर्दों के खिलाफ कानून का शिकंजा कस लिया है। ज़ख़ीरांदोज़ी और मुनज़्ज़म जराइम के माफिया के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। गैर मजाज मनी चेंजर्स और दीगर माफियाज के खिलाफ भी सख्त अहकामात जारी। हुकूमती क्रैकडाउन से डॉलर, सोने और चीनी की कीमतों में कमी आना शुरू हो गई है। एक्शन का रिएक्शन, डॉलर को रिवर्स गियर लगने लग गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 11 रुपए सस्ता 312 रुपए पर आ गया, जबकि इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे सस्ता हुआ 306 रुपए 98 पैसे पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मस्बत रुझान रहा, जबकि फी तोला सोना 10,500 रुपए सस्ता हो गया है। उधर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमतों में भी कमी आना शुरू हो गई है। अगले चंद रोज में चीनी की कीमत मजीद नीचे आने का भी इम्कान है। हुकूमती डिफॉल्टर्स शुगर मिल्स को गैर कानूनी तौर पर चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त देने का इंकशाफ हुआ है। साबिक हुकूमत ने TCP की मुखालफत के बावजूद अरबों रुपए की डिफॉल्टर 4 शुगर मिल्स को चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी, जबकि इक़्तिसादी राबता कमेटी ने 3 जनवरी 2023 को 1,52,000 टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी थी। और अभी आपको बताएं, कराची की ताजिर बरादरी का कहना है कि आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद उम्मीद की किरण नजर आ रही है। हुकूमत सबसे पहले खाने पीने की अशिया की कीमतें कम करवाए। तफसीलात काशिफ मुनीर की इस रिपोर्ट में जानिए। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के सदर जुबैर तुफैल ने कहा, आर्मी चीफ से बिजनेस कम्युनिटी की मुलाकात मस्बत माहौल में हुई। आर्मी चीफ ने स्मगलिंग की रोकथाम के लिए फौरी इक़दाम का यकीन दिलाया, जिस पर अमल दरामद हो चुका है। सबसे पहले खाने पीने की अशिया की कीमतें कम कराएं। अफगानिस्तान में किसी चीज की किल्लत हमारा मसला नहीं है। उन्होंने कहा, तमाम IPPs के मालकान के बाहर जाने पर पाबंदी आयद की जाए। आर्मी चीफ साहब ने जो आज से 3 दिन पहले कराची में कोर हेडक्वार्टर में तकरीर की थी, उसको भी डिस्कस करेंगे।
जहां उन्होंने यकीन दिलाया था कि वो स्मगलिंग का खात्मा करेंगे और जो चीज़ों को खाने पीने की अशिया को छुपाया जा रहा है उनको सबको जो है सख्त इक़दामात के ज़रिए जो है वो चीज़ें अवेलेबल होंगी। चेयरमैन सिंध रीजन खालिद तवाब ने कहा, मुल्की मईशत की खराबी के बाइस सनतें मुश्किलात का शिकार हैं, लेकिन आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद थोड़ी बहुत उम्मीद की किरण नजर आई। सिर्फ एक उम्मीद की किरण नजर आई। आपने ये देखा कि जब आर्मी चीफ साहब कराची आए, उन्होंने ताजरों से खिताब किया, उसके अगले दिन स्टॉक एक्सचेंज जो रोज बरोज गिर रहा था उसमें भी थोड़ा सा ठहराव आया, बल्कि तेजी आई, और उसके साथ डॉलर की भी एक आध दिन की थोड़ी सी गिराव नजर आया। हनीफ गौर ने मुतालबा किया कि सरमायाकारी के हवाले से बनाई गई स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल में बिजनेस कम्युनिटी को नुमाइंदगी दी जाए, क्योंकि मुल्की मईशत में निजी शोबे का बहुत अहम रोल है। मिर्जा अख्तियार बेग ने कहा, IPPs के 1994 में होने वाले मुआहदे फ्रॉड्स हैं। IPPs के मुआहदे के दौरान ये खत्म हो रहे हैं, जिनकी तजदीद नई शराइत पर की जाए। उधर निगरान वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास हुआ। ECC ने पेट्रोलियम डीलर मार्जिन ₹1.64 फी लीटर इजाफे की मंजूरी दे दी। डीजल और पेट्रोल पर 2 माह के लिए डीलर मार्जिन की मंजूरी दे दी गई, जबकि इक़्तिसादी राबता कमेटी का PIA की रिस्ट्रक्चरिंग के मामले का जायजा लेने के लिए कमेटी तश्कील देने का फैसला भी सामने आया है। इजलास में PI की जानिब से FBR और सिविल एविएशन को 2 अरब रुपए की अदायगियां मौखर करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई। और अभी आपको बताएं, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सुपर 4 मरहले के पहले मैच में 7 विकेटों से शिकस्त दे दी है। 4 विकेटें लेने के बाद हारिस रऊफ मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए, जबकि बाबर आजम बतौर कप्तान तेज तरीन 2000 रन बनाने वाले पहले कप्तान बन गए हैं। तोशाखाना केस की नैब तहकीकात जारी हैं। नैब रावलपिंडी ने बुशरा बीबी को आज तलब कर लिया। नैब टीम ने समान पार्क में नोटिस भी मौसूल करवा दिया है, जबकि साबिक खातून अव्वल को JIT के सामने पेशी की हिदायत भी कर दी गई है। उधर DG एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्ठा कहते हैं कि लाहौर मास्टर प्लान में इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया गया है। बहुत सी खिलाफे कानून चीजें सामने आ रही हैं, जबकि लाहौर के मास्टर प्लान की चौधरी परवेज इलाही ने मंजूरी दी थी। इन्होंने 42,000 टन की अप्रूवल दे दी। 22,000 में या 12,000 में 42,000 का मतलब है कि एक नई शुगर मिल ऐड कर दी गई, और डेट टू ऑफ अ बिग साइज। तो ये जो एक्ट था, ये दिस वाज एन इलीगल एक्ट, और इस पे जो कमेटी बनी थी, जिस कमेटी ने सारा चीज़ों को उस वक़्त किया था, उनसे हमने स्टेटमेंट ली है, और ये चीज़ इस्टेब्लिश हो गई है कि उस कमेटी को इन्फ्लुएंस किया गया और उनको फोर्स किया गया कि वो 42,000 टन की अप्रूवल इसमें दे दें, विच इज़ अगेंस्ट द लॉ। उधर लाहौर समेत मुल्क भर में शोहदाए करबला का चेहलम इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया जाएगा। आज़ादार हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़का की कुर्बानियों को पुरसा देंगे। कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होगा, जबकि सिक्योरिटी के इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। जुलूस के मरकजी रास्तों को कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया है। दूसरी जानिब सरगोदा में शोहदाए करबला के चेहलम पर 7 मजालिस मुनक्किद की जाएंगी। मरकजी ताज़िया जुलजना का जुलूस बाद नमाज ज़ोहर इमाम बारगाह ब्लॉक नंबर 7 में मुनामत होगा। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा न्यूज़ इमरान गुराया हमारे साथ मौजूद हैं। जी इमरान। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह सरगोदा में भी शोहदाए करबला का चेहलम मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। आज मजमूई तौर पर सरगोदा में 7 मजालिस का इनकाद किया जा रहा है। मरकज़ी जुलूस जो है इमाम बारगाह ब्लॉक नंबर 7 से बरामद हुआ, जो अपने मुख्तलिफ रस्तों से होता हुआ इमाम बारगाह ब्लॉक नंबर 19 में मगरब के वक्त जाकर जो है वो इख्तिताम पजीर होगा। इस हवाले से सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। 1000 से ज़ायद जो है पुलिस एहलकार उन्हें तैनात किया गया है। इसके साथ साथ सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो जो जुलूस के रास्ते हैं वहाँ पर खारदार तारें लगाई गई हैं। जो आने जाने वाले लोग हैं उन्हें जो वॉक थ्रू के ज़रिए जो चेकिंग करके गुजारा जाता है। इसके साथ साथ जो ज़ाकिरीन हैं और उलमा इकराम हैं वो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी लाजवाब कुर्बानियों
पर जो है वो बयानात कर रहे हैं। इस हवाले से जो मरकज़ी जुलूस है वो अपने रस्तों की तरफ गामजन है। जी वेलकम बैक। यहाँ पर आपको बताएं, कराची के इलाके गुलशन हदीद के निजी स्कूल में वीडियो स्कैंडल की तफ्तीश जारी है, जबकि पुलिस ने स्कूल की खवातीन मुलाजमीन की तफसीलात भी जमा कर ली हैं। उधर गुजरांवाला बोर्ड ऑफ एजुकेशन में बच्चों के नंबर्स तब्दील करने के स्कैंडल में अब तक 20 तलबा के नंबर्स तब्दील होने के शवाहिद सामने आ गए हैं, जबकि तालीमी बोर्ड में कंप्यूटर सिस्टम के जरिए नंबर्स तब्दील करने का यह धंधा पिछले 3 साल से जारी था। सारा रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया। मफरूर होने वाला IT इंचार्ज भी करोड़ों की प्रॉपर्टी का मालिक कैसे बन गया, अहम शवाहिद मिल गए हैं। गुजरांवाला बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन में नंबर्स तब्दील करने के स्कैंडल में एंटी करप्शन हुक्काम की तरफ से बड़े पैमाने पर तहकीकात का आगाज हो गया है। तालीमी बोर्ड से 3 साल का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया है। कंट्रोलर इम्तिहानात और सेकेंडरी बोर्ड को भी शामिल तफ्तीश किया जा रहा है। ये जो रिजल्ट में चेंजिंग हो रही है ना, ये 2021, 22 और 23 के रिजल्ट में हुई, तो जाहिर है फिर 3 साल से हो रहा है। गिरफ्तार होने वाले मुलाजमीन में डाटा एंट्री ऑपरेटर से लेकर बोर्ड की सिक्रेसी ब्रांच के मुलाजमीन शामिल हैं। जो सिस्टम ने निकाल के डिटेल दी है ना, वो बता रही है। जो ऑटो जनरेटेड होती है जिसमें कोई फॉर्जरी नहीं कर सकता, जो हिस्ट्री है वो बता रही है कि नदीम हुसैन कर रहा है जो कर रहा है। मेरे पास हार्ड कॉपी थी और हार्ड कॉपी जो थी वो बिल्कुल कंप्यूटर के बिल्कुल क्लियर थी। बस ये नदीम ने जो किया कंप्यूटर में बैठ के सारा काम उसी ने किया है। मफरूर IT ब्रांच के हेड नदीम का बैंक रिकॉर्ड और प्रॉपर्टी रिकॉर्ड सामने आने पर इल्म हुआ है कि 80,000 रुपए तनख्वाह लेने वाला मुलाजिम चंद सालों में करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी का कैसे मालिक बन गया। मफरूर मुलजम की ताहाल गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। कैमरामैन अली हमजा के साथ शफकत इमरान, न्यूज़ गुजरांवाला। रेस्क्यू 122 KP ने बरवक्त तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सर्विस का आगाज कर दिया है। पहले मरहले में पेशावर से सर्विस शुरू की जाएगी, जबकि मोटरसाइकिल एम्बुलेंस से ट्रैफिक जैम और शहर की तंग गलियों में भी हादसात की सूरत में इब्तदाई तिब्बी इमदाद की बरवक्त अदायगी यकीनी होगी। देखने में तो ये आम हेवी बाइक्स है, लेकिन असल में ये जदीद टेक्नोलॉजी और तिब्बी सहूलियात से आरास्ता एम्बुलेंसेज है। जी हाँ, मोटरसाइकिल एम्बुलेंसेज। रेस्क्यू 1122 ने इमरजेंसी की सूरत में फौरी तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए मोटरसाइकिल एम्बुलेंसेज सर्विस का आगाज कर दिया। इस सर्विस का मकसद ट्रैफिक जैम, तंग रास्तों और दुश्वार गुजार इलाकों में हादसात, कुदरती आफात या बीमारी की सूरत में मुतासरा लोगों तक बर वक्त पहुँचाना है। एम्बुलेंसेज में BP किट, ग्लूकोमीटर, नेबुलाइजर और ऑक्सीजन समेत दीगर तिब्बी आलात और अद्वियात मौजूद है। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक सर्विस का आगाज इब्तिदाई तौर पर पेशावर में तजुर्बाती बुनियादों पर किया गया है। कामयाबी के बाद सूबा भर में मोटरसाइकिल एम्बुलेंस से सर्विस शुरू की जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास के साथ शाहिद खान, न्यूज़ पेशावर। आगे बढ़ें और यहाँ पर आपको बताएं, अफसाने को दास्तान गोई के हुनर में ढालने वाले, फिक्र और हैरत के मोती बिखेरने वाले मशहूर दास्तान गो अशफाक अहमद की आज 19वीं बरसी मनाई जा रही है। किरदारों के जरिए सबक आमोज कहानियाँ सुनाने वाले 20वीं सदी के मारूफ अदीब की अदबी खदमात आज भी जिंदा और जावेद हैं। उधर ताइफ में खवातीन के लिए क्राउन प्रिंस इंटरनेशनल इवेंट फेस्टिवल के 5वें एडिशन का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ ममालिक की खवातीन ने रेस में हिस्सा लिया। सऊदी खातून ने पहली बार रेस में हिस्सा लेकर चौथी पोजीशन अपने नाम कर ली है। तफसीलात के मुताबिक रेस में अमरीकी खातून ने पहली, ईरानी खातून ने दूसरी और जर्मन खातून ने तीसरी पोजीशन हासिल की। रेस में पहली बार हिस्सा लेने वाली सऊदी खातून का कहना था कि ये पहला तजुर्बा था जिसमें चौथी पोजीशन हासिल करना बाइस फ़ख्र है। आइंदा भी मुकाबलों में हिस्सा लेती रहूंगी। फेस्टिवल में इंटरनेशनल रेस के इनेकाद पर सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा करती हूँ। उधर चीन ने हुकूमती नुमाइंदों को काम के दौरान आईफोन समेत दूसरे ममालिक में बनने वाली तमाम डिवाइसेस इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद कर दी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक चीन ने साइबर सिक्योरिटी से मुताल्लिक खदशात के पेश नज़र दूसरे ममालिक में बनने वाली तमाम डिवाइसेस पर पाबंदी लगा दी है। पाबंदी का इतलाक सरकारी और हुकूमती नुमाइंदों पर होगा, जबकि पाबंदी के बाद सरकारी ओहदेदारान आईफोन का इस्तेमाल भी अब नहीं कर सकेंगे।